हे गाइस, माय नेम इज़ इमरान एंड वेलकम टू सरपेबल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सिक्योरिटी ग्रुप क्या होता है, ये कैसे काम करता है और हम इसे कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सिक्योरिटी ग्रुप क्या होता है। हम इसके डेफिनेशन पे आते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं, अमेजॉन वेब सर्विसेज में सिक्योरिटी ग्रुप क्या है, एक फंडामेंटल कंपोनेंट है किसका, नेटवर्किंग का और सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर का, जो कि कंट्रोल करता है इनबाउंड एंड आउटबाउंड ट्रैफिक को। जो सर्वर पे रिक्वेस्ट आते हैं और जो सर्वर से रिक्वेस्ट जाते हैं, उनके जो नेटवर्किंग का जो ट्रैफिक है उनको कंट्रोल करता है। अब सर्वर्स की जगह पे बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, कोई AWS का कोई और रिसोर्स हो सकता है या फिर कोई आपका डेटाबेस भी हो सकता है, क्योंकि जब भी कोई बाहर का यूज़र आपके AWS के जो सर्विसेज हैं उससे कम्युनिकेट करने की कोशिश करेगा तो वहाँ पे काम आता है सिक्योरिटी ग्रुप। उसी के थ्रू हम डिसाइड करते हैं कि जो यूज़र है वो हमारे सर्वर के जो रिसोर्स है उससे कम्युनिकेट कर सकता है कि नहीं कर सकता, कौन कर सकता है, ये सब हम सिक्योरिटी ग्रुप में डिसाइड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। तो जो सिक्योरिटी ग्रुप है वो फायरवॉल के नाम से भी जाना जाता है। आपको बेसिक नॉलेज होगा ही फायरवॉल क्या होता है। तो बेसिकली ये फायरवॉल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, यूजिंग सिक्योरिटी ग्रुप हम एक्सेस देते हैं या फिर चीज़ों को रिस्ट्रिक्ट करते हैं किसी यूज़र के बिहाफ में। ठीक है, यानी अगर मैं चाहूँ कि अगर कोई यूज़र है वो हमारी AWS सर्विसेज को यूज़ ना कर सके तो हम उसको रिस्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, और हम चाहते हैं यूज़ कर पाए तो हम उसे अलाउड भी कर सकते हैं। ओके, अब आते हैं इस डायग्राम पे। अब जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा सर्वर है जिसका मैंने नाम दिया है वेब सर्वर। जब भी वेब सर्वर है यानी कि एक वेबसाइट है, इस पर होस्टेड है। जो वेबसाइट होता है HTTP, वो चलता है पोर्ट 80 पे। किसी सर्वर पे जितने सारे एप्लीकेशंस या सर्विसेज होती हैं वो बेसिकली किसी ना किसी पोर्ट पे लिसन कर रही होती हैं। ठीक है, तो हमारा HTTP जो वेबसाइट है वो पोर्ट 80 पे लिसन करता है। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं एक यूज़र है, ठीक है, जो कि वांट टू एक्सेस HTTP वेबसाइट, ये इस वेबसाइट को एक्सेस करना चाहता है। तो अब यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं सिक्योरिटी ग्रुप में, एक होता है इनबाउंड रोल, दूसरा होता है आउटबाउंड रोल। जो यूज़र है वो बेसिकली चाहता है इस सर्वर पे पहले वेबसाइट को एक्सेस करना, तो यहाँ पे जब ये रिक्वेस्ट करेगा सर्वर को तब यहाँ पे काम आएगा इनबाउंड रोल। तो इनबाउंड रोल में हम अलाउड करते हैं कौन यूज़र, उसकी IP क्या होगी और वो किस पोर्ट पे उसकी रिक्वेस्ट जा सकती है, हम वहाँ पे अलाउड करते हैं। तो यहाँ पे हमें जो पोर्ट 80 है वो अलाउड करना पड़ेगा और इस यूज़र की जो IP है वो अलाउड करनी पड़ेगी। जब तक ये अलाउड नहीं होगा तब तक ये वेब सर्वर को एक्सेस नहीं कर सकता है। तो वेबसाइट के केस में हम तो ऑल ट्रैफिक अलाउड कर देते हैं ताकि कोई भी यूज़र हो तो हमें वेबसाइट पे जाके विजिट कर सके, क्योंकि वेबसाइट का मतलब यही होता है कि भैया कोई भी आए जाके एक्सेस कर ले। लेकिन जब वो एक्सेस करेगा तो हम IP तो अलाउड कर देंगे, साथ में हम पोर्ट भी अलाउड करना होता है। कौन सा पोर्ट इस IP के लिए अलाउड होना चाहिए, यानी कि हम चाहते हैं सिर्फ ये यूज़र हमारे वेब सर्वर को एक्सेस करे और मान लो कि इसकी IP है 123 एग्जाम्पल के लिए मान लो, तो हमें 123 IP के साथ पोर्ट 80 को अलाउड करना पड़ेगा। तब जाके हमारा ये यूज़र है ये हमारे वेब सर्वर से कम्युनिकेट कर सकता है, इस वेबसाइट को विजिट कर सकता है। और एक बार जब रिक्वेस्ट इस पर आ जाएगी तो फिर जो सर्वर है हमारा वो रिस्पॉन्ड भी करेगा, क्योंकि इसको तो अपनी वेबसाइट दिखानी है। तब काम आता है हमारा आउटबाउंड रूल, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट ऑल ट्रैफिक अलाउड होता है। इसे मॉडिफाई कर सकते हैं लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट ऑल ट्रैफिक अलाउड होता है, क्योंकि हमने तो एक जगह यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है कौन हमारे सर्विसेज को एक्सेस करे कौन ना करे। अगर ये यहाँ से आएगा ही नहीं इसमें रिक्वेस्ट तो फिर ये जाएगा भी नहीं। ठीक है, तो हम एक ही जगह लगाते हैं इनबाउंड रूल में। तो ये है एक डायग्राम, इसमें आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देखने को मिल गया होगा कि सिक्योरिटी ग्रुप क्या होता है, कैसे काम करता है। तो अब हम बात करते हैं कि हम सिक्योरिटी ग्रुप कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो हम आ चुके हैं अपने AWS मैनेजमेंट कंसोल में। यहाँ पे आपको आना है EC2 के अंदर। ठीक है, EC2 को आप ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद आपको लेफ्ट साइड में, तो उसमें जूम कर दूँ। ओके, यहाँ पे है नेटवर्क एंड सिक्योरिटी। ठीक है, यहाँ पे है सिक्योरिटी ग्रुप्स, इसको पे क्लिक करना है। यहाँ एक बाय डिफ़ॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप बना हुआ है। ठीक है, लेकिन हम चाहते हैं अपना खुद का क्रिएट करना, तो यहाँ पे है क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर नाम देना है, मैं लिखता हूँ माय वेब सर्वर सिक्योरिटी ग्रुप। ठीक है, डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं अलाउ पोर्ट 80। फिर आते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे BPC का ऑप्शन है, BPC को छोड़ दीजिए, ये नेटवर्किंग का पार्ट है तो इस पर अलग वीडियो बनानी पड़ेगी, काफ़ी लंबी वीडियो है। इसमें बाय डिफ़ॉल्ट जो BPC मिलता है इसको सेट रहने दीजिए और छोड़ दीजिए। ओके, फिर है देखिए इनबाउंड रूल्स, आउटबाउंड रूल्स। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे
ऑल ट्रैफिक 0.0.0.0 मतलब है ऑल ट्रैफिक अलाउड सबके लिए, ठीक है, जो मैंने बताया था आपके डायग्राम में। हमें क्या करना है कि वेब सर्वर के लिए एक्सेस देना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्लिक ऐड रूल, इसमें जो पहला ऑप्शन है कस्टम टीसीपी, इस पर जाएंगे। यहाँ पे जाने के बाद आप यहाँ देखिए, यहाँ पे बहुत सारे सर्विसेज के लिए बाय डिफॉल्ट रूल बने हुए हैं। तो हमें क्या करना है, वेब सर्वर का एक्सेस देना है। वेब सर्वर का एक्सेस होता है वो HTTP होता है, तो HTTP का पोर्ट होता है 80। तो हम सिंपली करेंगे HTTP पे क्लिक, यहाँ पे पोर्ट रेंज आ चुका है 80 पोर्ट अलाउड हो गया, ठीक है। अब सोर्स में क्या है, कौन 80 पोर्ट पे जा सकता है, ठीक है। तो हम कस्टम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारा मेन्यू आ चुका है। इसमें लिखा हुआ है IPv4 एंड IPv6 एनीवेयर, यानी कोई भी सिस्टम, कंप्यूटर या फिर यूज़र जो कि IPv वर्जन 4 को यूज़ कर रहा है, उसका सिस्टम IPv वर्जन 4 को यूज़ कर रहा है, और हम इसे क्लिक कर देंगे तो कोई भी यूज़र जो कि IPv4 वर्जन के यूज़ कर रहा है, उसका IP है, वो 80 पोर्ट के सर्विस को एक्सेस कर सकता है, यानी हमारे वेब सर्वर को एक्सेस कर सकता है। हम चाहते हैं कि कोई एक खास पर्सन ही उसको एक्सेस कर सके, तो उसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्लिक करके उसकी IP यहाँ पे एंटर कर देनी पड़ेगी, ठीक है। मान लो चाहता हूँ मैं कि सिर्फ मेरी ही हो, तो यहाँ पे कस्टम पे क्लिक करके माई IP कर दो, ये आ चुका हमारा IP। अब हम अपने वेब सर्वर पे सिर्फ मैं ही एक्सेस कर सकता हूँ, दूसरा कोई नहीं कर सकता, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली वेब सर्वर है, तो हम यहाँ पे ऑल ट्रैफिक करते हैं, तो IPv4 कर देते हैं, डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं यहाँ पे ऑल ट्रैफिक अलाउड, ठीक है। एक और बनाते हैं HTTP, $80 पोर्ट आ गया। फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे IPv6, क्योंकि जो अगर मोबाइल फ़ोन के डिवाइस से अगर कोई यूज़ करता है तो मोबाइल फ़ोन में भी क्या होता है कि कोई मोबाइल फ़ोन हमारा जो है कि IPv6 को सपोर्ट करता है, तो वो भी वेबसाइट को एक्सेस नहीं कर पाएगा, इसलिए हम IPv4 और IPv6 दोनों को दे रहे हैं। तो यहाँ पे सेम चीज़ लिखते हैं ऑल ट्रैफिक अलाउड। अब मान लीजिए कि आपको पता नहीं है कि कौन से सर्विस के लिए कौन सा पोर्ट यूज़ करना है, क्या करना है, ठीक है, कोई आइडिया नहीं है, तो आप यहाँ पर रूल पे आओ, ऐड रूल पे, और यहाँ पे क्लिक करो, और यहाँ पे देखो लिखा है ऑल ट्रैफिक, इस पर क्लिक कर दो। फिर कस्टम पे क्लिक करके IPv4 कर दो एनीवेयर। अब इससे क्या होगा, ऑल ट्रैफिक मतलब क्या, और आपके सर्वर पे 50 तरीके की सर्विसेज चल रही हैं। आपका वेबसाइट चल रहा है 80 पोर्ट पे, और कोई एप्लीकेशन है तो 9092 पोर्ट पे चल रहा है, कोई और एप्लीकेशन है जो 2181 पोर्ट पे चल रहा है, तो आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है। आप हम लिख दोगे ऑल ट्रैफिक, तो सारे ट्रैफिक अलाउड हो जाएंगे। किसके लिए, सभी के लिए जो भी IPv वर्जन 4 को यूज़ कर रहे हैं। तो प्रोडक्शन सिनेरियो में, रियल लाइफ एग्जांपल में हम ऐसा नहीं करते हैं, हम बस उसी को एक्सेस देते हैं जिसे हम देना चाहते हैं। लेकिन लर्निंग पर्पज़ के लिए आप यहाँ पे कर सकते हो ऑल ट्रैफिक IPv4। अगर हम यहाँ पे ऑल ट्रैफिक सेट कर लेते हैं, फिर हमें HTTP इन दोनों का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो हम ऑल ट्रैफिक को मैंने IPv4 के लिए कर दिया, और एक और कर देंगे ऑल ट्रैफिक, ये हो गया हमारा IPv6 के लिए, ठीक है। तो हमें इन दोनों की ज़रूरत नहीं है, तो इसे हम डिलीट कर देते हैं। तो जब भी अगर आप इंस्टेंस लॉन्च करो, वर्चुअल मशीन लॉन्च करें, उसके बाद अगर आपका मान लो कि आपने वेबसाइट होस्ट कर रखी है अपने सर्वर पे, या फिर कोई एप्लीकेशन होस्ट कर रखी है, और आप उसमें कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हो और नहीं हो पाता है, अनरीचेबल आता है, तो आप समझ लेना कि सिक्योरिटी ग्रुप में वो चीज़ें अलाउड नहीं है, तो आपको अलाउड करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो इस वजह से ऐसा चीज़ें प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो आप समझ गए कैसे यहाँ पे अलाउड करना है। उसके बाद हमें क्या करना है, थोड़ा नीचे आना है, नीचे आने के बाद करना है क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप पे क्लिक, ठीक है। आप देख सकते हैं हमने सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट कर लिया। अब अगर आप आओगे वापस यहाँ पर सिक्योरिटी ग्रुप्स पे, तो यहाँ पे आ चुका है हमारा माई वेब सर्वर सिक्योरिटी ग्रुप, इस पर सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बारे में चाहते हैं डिटेल्स, तो यहाँ पे आके यहाँ पे इनबाउंड रूल है, आउटबाउंड को आपको छेड़ना नहीं है, सिर्फ इनबाउंड को करना है। और यहाँ पे चाहते हैं मॉडिफिकेशन करना, तो बेसिकली यहाँ पे एडिट इनबाउंड पे क्लिक करके आप वापस मॉडिफिकेशन करके सेव कर सकते हैं। तो गाइस ये है सिक्योरिटी ग्रुप। मैंने को बता दिया कि सिक्योरिटी ग्रुप क्या होता है, कैसे काम करता है, और हम कैसे सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट करते हैं, इसमें कैसे हम इनबाउंड रूल में पोर्ट्स और IP को असाइन करते हैं, मैप करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं जब आपको इंस्टेंस लॉन्च करना सिखाऊंगा, तो मैं आपको वहाँ पे वेबसाइट डिप्लॉय करके भी दिखाऊंगा, और वहाँ पे मैं आपको सिक्योरिटी ग्रुप में मॉडिफिकेशन करके भी दिखाऊंगा कि अगर हम मॉडिफाई कर देते हैं, कोई पोर्ट्स को अलाउड नहीं करते हैं, तो वो कैसे काम नहीं करती हैं, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगी। फिलहाल कि आप इतना समझ लो कि आपको कैसा सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट करना है, और आप सिक्योरिटी ग्रुप कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों शेयर कीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड गुड बाय।